हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य में कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये अब हमारा कहानी वाला चैप्टर प्रारंभ हो गया है। नाटक समाप्त हो चुके हैं, कहानी प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें सबको समाप्त कर दें और नया चैप्टर प्रारंभ कर दें। हम चाह रहे हैं कि हम ये जल्दी से जल्दी करें ताकि आपको और कुछ भी दे सकें। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुरांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? 5 विकल्प हैं। ए भीष्म साहनी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये कथन इनमें से किसी का भी नहीं, ठीक है। ये किसका कथन है? ये किसका है? कमलेश्वर का, कमलेश्वर जी का। अब देखिए वो कहती क्या है। ये कह रहे हैं कि जो नई कहानी है आग्रहों की कहानी नहीं है, वो अपने सिद्धांतों को आपके ऊपर थोपने वाली कहानी नहीं है कि पहले से ये चला रहा है, ये परिपाटी चली आ रही है तो आप भी इसी चीज के ऊपर लिखे। नहीं, वो क्या कर रही थी? प्रवृत्ति कहानी नहीं हो सकती, प्रवृत्ति की हो सकती है। उस समय की जो भी प्रवृत्तियां चल रही हो समाज में, जैसे भी चीजें चल रही होंगी, उसकी कहानी तो हो सकती है, लेकिन सिद्धांतों को, मूल्यों को थोपे जाने की कहानी नहीं हो सकती। और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला। वो कह रहे हैं उनका मूल उद्देश्य है जीवन की यथार्थ चीजों को मनुष्य तक पहुंचाना। आप देखिए जैसे भक्ति काल था, अब भक्ति काल में सब लोगों ने केवल भगवान की चीजें लिखी, केवल भगवान से संबंधित कविताएं, पद, दोहे, सब कुछ भगवान से रिलेटेड लिखे। 1-2 छुटपुट मिले तो अलग बात है, ऐसे के सब लोग पूजा ही कर रहे थे। लेकिन परिपाटी थी उस टाइम पे क्या कर रहे थे? सब लोगों ने एक जैसा ही लिखा। अब ये कह रहे हैं कि जो नई कविता है वो ऐसी नहीं है कि आधुनिक काल में जो चला आ रहा है पीछे से, भारतेंदु युग में जो चला, द्विवेदी में चला, छायावादी युग में, प्रगति प्रयोगवाद में जो भी चल रहा है हम वही लिखे। नहीं, वो कह रहे हैं जीवन में जो भी हो रहा है, हमारे समाज में जो भी परिस्थितियां फैल रही हैं, हम उन चीजों के ऊपर लिखेंगे। क्योंकि पत्रकार जो होते हैं, ये जो राइटर होते हैं बेटा, ये समाज का आईना होते हैं। ये जितना सच लिखेंगे समाज उतना ही साफ सुथरा रहेगा। तो ये वही बताते हैं कि उनका मूल स्रोत, मतलब जो लेखक है उनका मूल उद्देश्य क्या? जीवन का यथार्थ बोध, जीवन की सत्यता को बताना और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला, लेकिन इस सत्य को लेकर चलने वाला केवल विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, और उससे भी नीचे वाला जो तबका है केवल वो है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुरांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है बेटा इस समाज में, वो करना पड़ता है मिडिल क्लास को, ठीक है। और जो उससे नीचे वाला तबका है, कि जो बहुत नीचे वाला तबका है उसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है वो चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसे उधार लेके ना दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, उससे एक तबका नीचे भी बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। ये किसी का दे देंगे तो उसे चुकाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये कोशिश करेंगे कि इनकी फैमिली, जो इनके बच्चे हैं, वो उससे बेहतर हो जाए। आप भी कोशिश करोगे जो आपके बच्चे हैं वो आपसे जैसा जीवन आप जी रहे हो उससे कहीं बेहतर जिए, और उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और इस प्रयास करने के दौर में उन्हें ना जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ता होगा। ये आप भली बात ही समझ रहे होंगे, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। जितने भी ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब बड़े बच्चे हैं, वो सब मैच्योर लोग हैं। वो जानते हैं कि जीवन को जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में चांदी का कटोरा पैदा होते ही मिल जाता है, लेकिन जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं उन्हें नहीं मिलता है बेटा। उन्हें सब कुछ कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो नई कविता वाले लोग थे, कमलेश्वर जी ने कहा कि जो नई कविता वाले लोग थे वो चीजों को थोपने वाले नहीं थे, सिद्धांतों को थोपने वाले नहीं थे। वो कह रहे थे कि जो सच में जो चल रहा है हम वही दिखाना चाहते हैं। तो नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका था? कमलेश्वर जी का, ठीक है बेटा। ई विकल्प इसमें आपका सही है, आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न संख्या 2, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव और डी महीप सिंह। तो देखिए बेटा जो सचेतन कहानी की अवधारणा है वो किसकी? वो है महीप सिंह की, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए सचेतन कहानी क्या है बेटा। ये जो सचेतन कहानी है ये कहते हैं कि जीवन में जितने भी कार्य करो अपने अनुभव से करो, जीवन को जीवन की गहराइयों से समझो। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बता दिया और आपने मान लिया, है ना।
जीवन को कैसे समझना है, अपने अनुभव से समझना है। ये नहीं कि किसी ने कहा टीचर बन जाओ और आप बन गए, ऐसा थोड़ी ना बना जाएगा। जब आप रात भर जगेंगे, आप पढ़ेंगे, 10 तरह की किताबें पढ़ेंगे, 10 तरह की चीजें, शादी फंक्शन में जाने से रुकेंगे, अपने आप को रिजर्व कर देंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे, मौज मस्ती वाली केवल पढ़ रहे हैं। इस बात का अनुभव केवल आपको है। आप यदि किसी को बताएंगे उसे समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो 2 पल के लिए आप कामयाब हो गए तो आपकी बात सुन ले और कहे कि हाँ ठीक है मैं भी ऐसे ही करूंगा, लेकिन जब वो करेगा तो उसकी परिस्थिति भी अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति बेटा हर समय अलग होती है। ये जरूरी नहीं है एक सक्सेसफुल व्यक्ति यदि आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है तो आप भी उसके दिनचर्या का या उसके करे हुए काम का पालन करके, उसके करे गए कार्यों का पालन करके आप भी उसके जैसे बन सकते हो। नहीं, उसकी परिस्थिति अलग थी, उसका मेंटल लेवल अलग था, वो जब काम कर रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था, उसकी सोच अलग थी, उसका परिवेश अलग था, उसकी बातें अलग थी, वो किन किताबों से पढ़ रहा था। हो सकता है किताबें एक जैसी हो लेकिन पढ़ने का तरीका अलग था, है ना। और उसके सामने क्या क्या समस्याएं और आपके सामने क्या क्या समस्या आएंगी, सब अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है बेटा, और सबका अपनी अपनी समस्याएं और अपना अपना अनुभव होता है। हाँ, हम उस अनुभव से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, लेकिन हूबहू अनुकरण हम किसी का नहीं कर सकते। हम सोचे एपीजे अब्दुल कलाम का अनुभव करके हम उनके जैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे बेटा, वो बाय बर्थ ही करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो यही कहते हैं, सचेत कहानी में ये कहते हैं कि अपने जीवन के अनुभव से सीखो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 अब ये कह रहे हैं, सुमेलित कीजिए ए कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सचेत कहानी। तो देखिए बेटा, ए कहानी किसकी है? गंगा प्रसाद विमल जी की, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? ए ठीक है। सक्रिय कहानी किसकी है बेटा? राकेश वत्स जी की, बी, ठीक है। समांतर कहानी किसकी है? समांतर कहानी है बेटा आपकी कमलेश्वर जी की, ठीक है, सी। और सचेत कहानी किसकी है? डॉक्टर महीप सिंह की, ठीक है, इस पे आ जाएगा डी। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, पहले का हो जाएगा आपका फोर्थ, ये देखिए पहले का फोर्थ, दूसरा का हो जाएगा तीसरा, ये देखिए दूसरे का तीसरा। सी का क्या हो जाएगा बेटा? सी का हो जाएगा एक, ये देखिए एक, और डी का हो जाएगा बेटा 2, तो ये देखिए 2, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कौन सा सुमेलित है? ए समांतर कहानी राकेश वत्स, बी ए कहानी गंगा प्रसाद विमल, सी सक्रिय कहानी महीप सिंह, और डी सचेत कहानी कमलेश्वर। तो देखिए बेटा, इसमें जो सम्मिलित है वो है ए कहानी गंगा प्रसाद विमल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, और डी निर्मल वर्मा। तो बेटा सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह, ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है? ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, और डी इलाचंद्र जोशी। तो बेटा नई कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार है वो कौन है? मोहन राकेश। नई कहानी क्या है? नई कहानी बेटा जो परंपरा है उसे मानने से इनकार करती है, जीवन के प्रति इसका बड़ा नकारात्मक स्वभाव रहा है, और नई कहानी आधुनिकता की तरफ भागती है। आप जब भी नई कहानी पढ़ेंगे तो आपको आधुनिकता की तरफ भागती नजर आएगी, वो परंपराओं को मानती नहीं है। जैसे किसी के घर में बिजनेस है, अब पुश्तों से चले आ रहा है, तो सारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस बिजनेस में लग जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा उस बिजनेस को छोड़ के कुछ अलग कर रहा है, वो आधुनिकता की तरफ जा रहा है, वो उस परंपरा को मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है मैं अपने आप में अलग हूँ और मैं कुछ अच्छा कुछ और कर सकता हूँ। तो ये नई कहानी दिखाना चाहती है आपको, ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7, ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? ए गंगा प्रसाद विमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया, और डी रमेश बख्शी। तो बेटा ए कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, समांतर कहानी आंदोलन ने चलाया? ए सुदर्शन, बी मोहन राकेश, सी मुक्तिबोध, और डी कमलेश्वर। तो बेटा समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? कमलेश्वर जी ने, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए समांतर कहानी क्या है। समांतर कहानी वो होती है बेटा जब एक कहानी के अंदर 2 लोगों की कहानी बराबर चल रही हो, उसे हम समांतर कहानी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, और डी हिमांशु जोशी। तो बेटा समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 10, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? ए नीरज सक्सेना,
बी कैलाश सक्सेना, सी गोपाल दास सक्सेना और डी प्रभाकर सक्सेना। तो बेटा समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ए बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बी महानगरीय संत्रास के चित्रण में, सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में और डी राजनीतिक मोहभंगी के चित्रण में। तो देखिए बेटा नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है बदलते सामाजिक परिवेश और रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से असत्य कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। बिल्कुल ठीक है बेटा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, नहीं बेटा ये गलत है। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं बल्कि विश्वम्बर नाथ कौशिक जी ने लिखी है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में किसका संबंध ए कहानी से नहीं है? ए रविंद्र कालिया, बी दूधनाथ सिंह, सी गंगा प्रसाद विमल और डी निर्मल वर्मा। तो बेटा निर्मल वर्मा का संबंध ए कहानी से नहीं है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी इलाचंद्र जोशी और डी भुवनेश्वर। ये कहने प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो बेटा आंसर हो जाएगा ए यशपाल। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? ए इलाचंद्र जोशी, बी यशपाल, सी रांगेय राघव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए इसमें हो जाएगा इलाचंद्र जोशी, क्योंकि जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद के ऊपर आधारित है। मार्क्सवाद हमारा क्या था? शोषण, जो शोषक है उसके प्रति सहानुभूति, जो शोषण कर रहा है व्यक्ति का उसके प्रति क्रोध, जो लोग हमारे समाज में गरीब लोगों का शोषण करते हैं उनके प्रति कार्ल मार्क्स ने बड़ा विद्रोह जताया था, और जो लोग शोषित हैं जिनका शोषण किया जा रहा है उन लोगों के प्रति दया भाव दिखाई थी। और इलाचंद्र जोशी क्या है बेटा? मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। ठीक है बेटा, और प्रगतिवाद के खेमे में कौन कौन आएंगे? यशपाल और रांगेय राघव। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए विपथगा जैनेन्द्र, बी कर्म नासा की हार शिव प्रसाद सिंह, सी भस्माव्रत चिंगारी यशपाल और डी आहुति इलाचंद्र जोशी। तो देखिए बेटा इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है विपथगा। विपथगा जैनेन्द्र की नहीं है, किसकी है? अज्ञेय जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सी अज्ञेय विचरित कहानी है? ए गुंडा, बी विपथगा, सी काला आदमी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अज्ञेय जी ने लिखी है वो है बेटा विपथगा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो बेटा राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 19, ग्रे ग्रीन कहानी के लेखक हैं? ए निर्मल वर्मा, बी कमलेश्वर, सी ज्ञान रंजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्रे ग्रीन के लेखक है अज्ञेय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए यही सच है मन्नू भंडारी, बी बादलों के घेरे में उषा प्रियव्यदा, सी डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, डी राजा नरबशिया अमरकांत। तो इनमें से जो सुमेलित है बेटा वो क्या है? यही सच है मन्नू भंडारी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए एक और जिंदगी मोहन राकेश, बी रसप्रिया फणीश्वर रेणु, सी बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती और डी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। तो जो इसमें बेटा सही नहीं है वो है डी खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की नहीं है। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए कर्म नासा की हार शिव प्रसाद सिंह, बी बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, सी एक अदद औरत ममता कालिया और डी भस्माव्रत चिंगारी यशपाल। तो बेटा जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है बंद गली का आखिरी मकान। आपने पीछे पढ़ा था किसकी है? ये धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 23, वधिस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, सी डॉक्टर धर्मवीर। तो बेटा वध स्थल से छलांग किस लेखक की है? ऋषिकेश
सुलभ की। देखिए बेटा, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो ये वीडियो आप चलते चलते सुन सकते हैं, काम करते करते सुन सकते हैं, सुनना जरूर है, आपका 60% पेपर इसमें से कवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ए वापसी उषा प्रियव्रता, बी यही सच है मनु भंडारी, सी जयदोल अज्ञे और डी ठेस जैनेन्द्र। तो बेटा ये गलत है, ठेस जैनेन्द्र की नहीं है बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी मुंशी इंसा अल्लाह खां, सी बंग महिला, डी शिव प्रसाद सितारे। तो बेटा इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 26, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। ए ओथेलो की, बी मैकबेथ की, सी टेम्पेस्ट की और डी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो बेटा इंदुमती टेम्पेस्टो की छाया मानी जाती है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जिस रूप में पढ़ा रही हूँ आप इन्हें इसी रूप में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई। ए सन 1900 में सरस्वती में, बी 1900 में विशाल भारत में, सी सन 1903 में सरस्वती में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए बेटा, जो किशोरीलाल जी कृत इंदुमती है वो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। ए इंदुमती, बी नासिकेत उपाख्यान, सी रानी केतकी की कहानी और डी यमलोक की यात्रा। तो ये कह रहे हैं आधुनिक कहानियों का आरंभ कहाँ से माना जाता है बेटा, इंदुमती से। किशोरीलाल जी की इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ए महुए का पेड़, बी रामलीला, सी पान फूल और डी हंसा जाए अकेला। तो बेटा देखिए, इनमें से जो मार्कंडे जी की कहानी है वह रामलीला, ये नहीं है। किसकी है ये, प्रेमचंद जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। ए रानी केतकी की कहानी, बी पंच परमेश्वर, सी उसने कहा था और डी एक टोकरी भर मिट्टी। तो बेटा देखिए, आधुनिक खोजों के अनुसार जो पहली मौलिक कहानी वो है एक टोकरी भर मिट्टी। ये माधव राव स्प्रेज की कहानी है। प्रश्न संख्या 31, कानों में कंगना कहानी के लेखक है। ए विशंभर नाथ कौशिक, बी राधिका रमन प्रसाद सिंह, सी राधाचरण गोस्वामी और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बेटा कानों में कंगना कहानी का लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं। ए गिरिजा दत्त वाजपेयी, बी भगवान दास, सी बंग महिला और डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो देखिए बेटा, प्लेग की चुड़ैल उस समय की, जैसे अभी कोरोना आया था तो पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां आती रहती, तो एक बार प्लेग आई थी तो उस समय लिखी थी भगवान दास जी ने प्लेग की चुड़ैल। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। ए अज्ञे, बी जैनेन्द्र कुमार, सी मुक्तिबोध और डी प्रेमचंद। तो बेटा हत्या नामक कहानी के लेखक किसने की हत्या, जैनेन्द्र जी ने की थी, याद रखना। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। ए इलाचंद्र जोशी, बी अज्ञे, सी सुदर्शन और डी जैनेन्द्र। तो बेटा जो मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है वो सुदर्शन जी है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन, डी पांडे बेचन शर्मा। उग्र भी लगाते हैं अपने नाम के आगे। ठीक है, तो हार की जीत के लेखक है सुदर्शन बेटा। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 36, रक्षाबंधन कहानी के लेखक है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी विशंभर नाथ कौशिक और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ए ज्ञान रंजन की, बी काशीनाथ सिंह की, सी श्रीकांत वर्मा की और डी उदय प्रकाश की। तो बेटा कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, इसमें प्रवासी कहानीकार कौन है। ए विभूति नारायण राय, बी तेजेंद्र शर्मा, सी ममता कालिया और डी रविंद्र कालिया। तो बेटा देखिए जो प्रवासी कहानीकार है वह तेजेंद्र शर्मा, ये भारतीय ब्रिटेन मूल के थे। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या, आप मुझे बताएंगे कि प्रवासी कहानीकार कौन होता है, कमेंट करेंगे बेटा आप लोग। प्रश्न संख्या 29, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। ए महीप सिंह,
बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी और डी दूधनाथ सिंह। तो बेटा धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक है दूधनाथ सिंह। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 40, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास और डी यात्रा वृत्तांत। तो बेटा वोल्गा से गंगा क्या है, कहानी। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। गुलाबी बानो कहानी के लेखक हैं ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कुंवर नारायण। तो बेटा गुलाबी बानो के लेखक हैं धर्मवीर भारती। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42, पर्दा कहानी के लेखक कौन है ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। तो बेटा पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है ए बग्गा साहब, बी अमरकांत, सी मिस्टर श्यामनाथ और डी बेनी माधव। तो बेटा आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए। प्रश्न संख्या 44, कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक हैं ए अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा सुबोती और डी रंजनी गुप्ता। तो बेटा कोठरी की बात के लेखक कौन है, अज्ञे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45, सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है ए अकेली, बी मेकू, सी पंचलाइट और डी शरणदाता। तो बेटा सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है, अकेली की। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है ए राजेंद्र यादव का, बी मन्नू भंडारी का, सी ममता कालिया का और डी मैत्री पुष्पा का। तो बेटा नायक, खलनायक और विदूषक किसका कहानी संग्रह है, मन्नू भंडारी का। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ ए 1934, बी 1929, सी 1939 और डी 1937। तो बेटा जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है ए पाजेब, बी फूलों का कुर्ता, सी नीलम देश की राजकन्या और डी फांसी। तो बेटा जो कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है वो है फूलों का कुर्ता। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, जैनेन्द्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास और डी संस्मरण। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची बेटा कहानी विधा की रचना है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है ए त्रिछी, बी त्रीच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी और डी दरियाई घोड़ा। तो ये कह रहे उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। तो बेटा पीली आंधी उदय प्रकाश जी की नहीं है। ये आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सारी वीडियो बेटा आप बार बार देखिए टाइम निकाल के। बल्कि लड़कियों के लिए तो एक विशेष फायदा है, जब वो खाना बना रही हो तो आराम से वीडियो चला के कान में लीड लगा के सुन सकती हैं। आजकल सब लड़कियों के पास होती है। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।